सभी का पेपर 12 नवंबर से शुरू हुआ, 2 दिसंबर को एंड होगा। जो मेरे विचार में आंसर की आएगी, आंसर की वो 5 दिन के अंदर आ जाएगी। 5 दिन के अंदर, 2 दिसंबर के 5 दिन के अंदर के बाद, ठीक है भाई। जो फर्स्ट आंसर की आएगी, फर्स्ट आंसर की, इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। 13-14 आंसर की आई थी पिछली बार, कोर्ट केस चला था तब नहीं आंसर की। तो पहले आंसर की मेरे अनुसार 5 दिन के अंदर होगी। रुझान की बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे लीक वीक की, जो सेटिंग जुगाड़ वगैरह होते हैं। तो देखो भाई, बहुत से लोग सेटिंग में पकड़े गए अलग अलग जगह, जैसे एक अलीगढ़, खैर अलीगढ़ में कोई जगह, वहां पर कोई इंटर कॉलेज है, वहां पर भी एक ये पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सदस्य जिन्होंने पेपर लीक वीक कराया था। बाकी इन सब से होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बैच में बहुत से ऐसे स्टूडेंट, बहुत से क्या सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेहनती थे। जो हम लोग, हमारा 2017 वाले पेपर का जो रिजल्ट था उसमें, क्योंकि ये कुछ ही लोग होते हैं और ये पकड़े जाते हैं और फिर इनको जो सजा मिलती है, अब जैसे योगी जी क्या कहते हैं, योगी जी कहते हैं गैंगस्टर लगवा देंगे, एनएसए लगवा देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध कर देंगे। घर वालों के नहीं, मतलब सारी घर की जमीन पर बुलडोजर चलवा देंगे। अब ऐसे पेपर को लीक करने का क्या ही फायदा। काम तुमने किया, सजा घर वाले भुगत रहे हैं जिंदगी भर, भाई बहन घर पे बुलडोजर चल गया, तो ये तो गलत है ना। तो क्यों इन चक्करों में पड़ना, मेहनत करके नौकरी पालो। तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा बंदा आता है तो उसकी शिकायत 112 पे कर दिया करो। यूपी मुख्यालय को आप ईमेल भेज सकते हो, वो अपने आप सुलट लेंगे। एसटीएफ है ना अपनी, बहुत माल लगाती है वो ऐसे लोगों में। तो रुझान की बात करूं मैं बच्चा, देखिए जो 12 नवंबर से पहला फेज जो था, 12 नवंबर से फर्स्ट फेज में क्या था कि जो इसका आइडिया है वो जनरल की मैं आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं आएगा मेरे विचार में। जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी आपकी, जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी वो साथी 100 से 105 क्वेश्चंस पे आएगी। कितने क्वेश्चंस पे? 100 से 105, 105 से 107 भी हो सकती है, इससे ऊपर बढ़ने की संभावना कम है। फर्स्ट फेज। जो सेकंड फेज जैसे आपका शुरू हुआ, ये घट के 100 के अराउंड रह गई मेरे विचार में। और जो थर्ड फेज शुरू हुआ है, तो ये आपके वही 97 से 100 क्वेश्चन, मैं तो इसको 95 भी कह दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये फर्स्ट फेज, इतने क्वेश्चंस पे आप लोग रनिंग के लिए बुला लिए जाओगे। रनिंग सबके बस की नहीं होती। हमारे बैच में बहुत सारे लोग दौड़े, बहुत सारे लोग शहीद नहीं, भगवान माफ करे, बहुत सारे लोग गिरे, बहुत सारे लोग, एक तो हमारे पुलिस कांस्टेबल ही थे, वो तो शहीद भी हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी दौड़ में। लेकिन दौड़ क्या है, उस समय गर्मियों की थी, इस समय सर्दियों की दौड़ होगी, जनवरी फरवरी की दौड़ होगी। तो दौड़ अगर जनवरी फरवरी में इनकी होती है, तो मेरे विचार में जो वो बनेगी, हिसाब किताब जो बनेगा वो ये बनेगा कि ज्यादा समय आपको दौड़ के लिए मिलेगा नहीं। इसकी दौड़ के लिए 1 महीना तो चाहिए, घर की दूध दही चाहिए, एकदम बढ़िया बादाम की सी लस्सी टाइप, तब जाके इसकी दौड़ लगती है। जैसे अगर हम अब दौड़ मारे तो हमारे फरिश्ते भी नहीं मार पाएंगे, तब तो भी मार दी थी, अब दौड़ नहीं लगने की। तो इसमें दौड़ में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं मेरे विचार में। जो पहला है, क्योंकि अभी जो पहले बता रहे थे कि सर मैं तो 140 कराया, मैंने बोला ईमानदारी से सही बता। सर 120, मैं बोला पूरी ईमानदारी से बता। बोला 110, मैं बोला ये बता कि बिल्कुल तुझे जो आते थे वही 105 के आसपास है। तो मैं तो 140 से तूने शुरुआत की, 105 पे आना था, सीधे 105 बोल देता। कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे बच्चों के तो अच्छे भी हैं, 130 प्लस वाले भी हैं, 140 वाले भी हैं, लेकिन सबका ऐसा नहीं है। 100 में से 4-5 आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी मेरे जैसे तुम्हारे जैसे ही हैं कि जो बोलेंगे तो 140 145, लेकिन अंत में उनके पास जो आंसर की आएगी, उनके पास कितने बचेंगे? उनके पास इसके हिसाब से बचेंगे। अंत में जब आंसर की आती है, सारा सिस्टम फेल हो जाता है। फिर आंसर की से मिलाने के बाद में जो नंबर निकलते हैं, बहुत ही बुरी हालात होते हैं। मेरे विचार में इस पर आप लोग सेफ हो, बढ़िया हो। रनिंग में भी थोड़ा बहुत ऊंची नीच हुई,
एक दो 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 तीन तीन क्वेश्चन की तो फाइनल मेडिकल के बाद जो लगती है उसमें मान लेते हैं, अन्यथा रुझान मेरे विचार में यही कहते हैं। मैं जो फाइनल निकालूंगा वो भी मेरे विचार में यही निकल के आएगी। तो जिसके इसके आसपास बैठ रहे हो, पेपर हो चुका हो, भाई बिन देर किए, भाई और बहन दोनों बिन देर किए आप लोग दौड़ मारनी शुरू कर दो। आपको लगती होगी कुछ आप में से जवान होंगे, ताकतवर टाइप लड़के लड़कियां, वो निकाल लोगे। कुछ हमारे श्रेणी में आ चुके होंगे, ज्यादातर लोग हमारी श्रेणी के हैं, तो भाई तुम्हारे लिए तो और ही बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि तुमने दौड़ अगर वहां ज्यादा तुमने वो कुछ इंजेक्शन गोली वोली खा के मारी तो हॉस्पिटल पहुंचना। इससे अच्छा है कि दौड़ अपनी ओरिजिनल बना लो। एक टाइम दौड़ो, एक टाइम थोड़ी हल्की फुल्की रनिंग और एक्सरसाइज करो, थोड़ा किसी समझदार इंसान से सलाह ले लो, घर की दूध दही खाओ, भैंस का दूध पियो बढ़िया, दही दूध एकदम दवा के 2-3 टाइम दूध पिया, और सुबह अध चली छाछ अध चली दही बोलते हैं उसे, वो पूरी तरीके से चली हुई नहीं होती, पूरी तरीके से छाछ भी नहीं होती, दही भी नहीं होती, अध चली। थोड़ा सुबह उठ के बादाम रात को भिगो दिए, उसको पीस के उसका अर्क सा निकाल के थोड़ा मजबूती लाओ। कम से कम 1 महीने की दौड़ इसके लिए जरूरी होगी। 1 महीने की दौड़ से पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग नहीं दौड़ पाएंगे। मतलब उसमें यार बहुत लोग थे जिनका नहीं हुआ था, मैं अंदाजे से लगाऊं तो वो लोग कुछ भी नहीं तो 150 के करीब के बच्चों को दौड़ाते हैं। 150 नहीं तो चलो 100 तो मान ही लो, ऐसे खड़े थे पीछे तक लाइन लग गई थी। हमें लगे 30-40 लड़के क्लियर किए होंगे। 30% का रेशियो रहता है मेरे विचार में, 40 भी मान लो चलो, तो भी तो 10 में से 6 पे नहीं लगती ना। तो तुम देख लो अपनी दौड़ भाग किस तरीके से करनी है। मेरे विचार में रुझान है, आंसर की 5 दिन के अंदर आ जाएगी, जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि अगर इससे लेट देते हैं 2-3-4 आंसर की आएंगी तो इनको फिर रनिंग के लिए बुलाने में टेंशन होगी। अब रनिंग के लिए कितना गुना आदि बुलाएंगे तो देखने वाली बात होगी। इतने पे मुझे लगता है कि सेफ है मामला रनिंग के लिए। तो अनुभव के आधार पर बता रहा हूं।